So hi everyone, welcome back again at YouTube family. So now today's we will cover all about the physics questions. Yes guys, जो कि हम लोग का बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा और हम लोग का जो कि एग्जामिनेशन है फिजिक्स का 21 फेब आई मीन फ्राइडे को, and this is a very most important for the boards examination like a CBSE board, Central Board Secondary Education. तो बेसिक से आज ये चीज जानेंगे कि इसमें कैसे कवर करना है और कैसे हर एक चीज को माइंड मैप में बनाना है, किसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ बिकॉज द रीजन माय यूट्यूब वीडियोस इज द ग्रोथ एंड दैट्स यू ऑल ऑफ यू द रीजन मेन ऑफ द रीजन। तो हमारे बोर्ड्स में अब 12th में 21 फेब को क्या आने वाला है उसके लिए अशरफ सर आ चुके हैं यार। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट हियर द सिलेबस ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा सिलेबस लेकर आता हूं बच्चों के लिए बिकॉज द रीजन दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर थिंग्स कि आपके पास अगर आपके सामने आपका सिलेबस है यार, विषय है कि क्या क्या पढ़ना है, तो फिर सब कुछ इजी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम लोग को 11th में भी पढ़ाएंगे और 10th में भी बेसिक सी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि चार्जेस क्या होता है, कैसे मूव करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये जानना है कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, यही ना, क्योंकि बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली हम लोग का जो 10:30 7:30 एग्जाम होगा 3 आवर्स का गैपिंग है। कितने घंटे का है? 3 आवर्स का। मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं। इसमें देखो फर्स्ट लेसन में हम लोग का चार्जेस के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको देखते हैं क्या पूछेगा। देखो बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा से जान रहे हैं कूलॉम लॉ हमेशा फेमस रहा है। नेक्स्ट इज द फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अभी जो चार्जेस की बात हो रही है ना, किस चीज की, प्लस और माइनस, ये कैसे मूव करेगा, एक शिफ्ट दे देगा। जैसे एग्जाम पे इस तरह का एक शिफ्ट दे देगा और बताएगा कि इसे शो करो कैसे ये मूव कर रहा है और इसमें से ये करंट फ्लो करवाएगा और प्लस माइनस को ये शो करेगा, प्लस माइनस को। तो ये टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट इज फोर्सेस गॉस थ्योरम। देखो कूलॉम लॉ जो बोर्ड्स में आएंगे और जो पढ़ना है, जो इंपोर्टेंट है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, उसी को फोकस करना है। कूलॉम लॉ हमेशा पूछता है और गॉस लॉ हमेशा पूछता है। तो मैं बच्चों को इसको बहुत आसानी से बताता हूं यार। देखो गॉस लॉ है क्या? जो किसी शीट पे, किसी तल पे जितनी चार्जेस जा रही है और जो उसके अंदर जितना है ना, वो इक्वल होता है, बराबर होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए इस बोतल को मैंने लिया और मैंने इसको लिया, समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की करंट, मतलब एक वायर है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो सर तो फिर जिंदा कैसे हो यार, समझो यार, एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग तो मजे ही लेते हो। तो यहां से मैंने गुजारा इसको, तो दैट्स रीजन इज, देखो इसमें से ये गुजर रहा है, इसके ऊपर से गुजर रहा है, ये चार्जेस गुजर रही है, तो इसके ऊपर जितनी चार्जेस हैं और इस बोतल के अंदर जितनी चार्जेस हैं ये सब बराबर होते हैं। मतलब अपर चार्जेस एंड इनर चार्जेस इज इक्वल। समझ में आया कि नहीं समझ आया? तो ये हमारा गॉस लॉ का है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बोतल का समझ लो अंदर का ले लिया और ये ऊपरी हिस्सा ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बता रहा है जो ये क्यू है, क्यू हम लोग का एक प्रकार का चार्जेस है, प्लस चार्जेस है, और जो ये हमारा है, ये हमारा क्या शो कर रहा है ये बताओ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है कि कितने दूर तक हमारा क्षेत्र बन रहा है इलेक्ट्रिक का। तो ये गॉस लॉ को हमेशा याद रखना। ये तो हो गया फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा। तुम लोग मेरे साथ रहो, अभी सब कुछ आगे समझाने वाला हूं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के बारे में पूछेगा, इसके बीच में कितने पैरेलल से होते हैं, कितने इसके प्लस और माइनस के बीच में जब हम लोग एक फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग प्लेट रखेंगे, प्लेट तो कैसे ये काम करता है। तो देखो हियर इज द पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा ये देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस के बारे में पूछेगा। चार्जेस तो पहले में अगर तुम लोग थोड़ा बड़ा ये देख लोगे ये ऑटोमेटिक तुम लोग का बन जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछेगा। एनर्जी कुछ नहीं, फिर से वही प्लस माइनस है। पैरेलल प्लेट, अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर का कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग को दो चीजें
हियर इज द कैपेसिटर। तो आप लोगों को इस टाइप से बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ करना नहीं, इसमें शो करना है ग्राफ के अंदर पैरेलल के प्लेट में। अब देखो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बेसिक से देखो यहाँ पे सेल के बारे में पूछेगा, सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल को मैंने पहले बता दिया, जो सीरीज मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, अब पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर है। तो देखो इस टाइप का देखो सीरीज को बता रहा है। ये देखो प्लस माइनस एक सेल ले लिया हमने, E1 E2 E3 ले लिया हमने और इक्वल टू EN। अब उसी तरह E इक्वल टू E1 E2 और इसका फार्मूला है EN मतलब जितनी इसकी करंट्स आ रही है, जितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे उसी तरह देखो ये सीरीज को बता रहा है, तो ये तुम लोगों को बनाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी पे शो करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिख रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 लगाया है, इसको देख लेना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तुम लोगों को आना चाहिए। बायोस ऑफ सेवन लॉ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। इधर देखो किरचॉफ लॉ है, जो किरचॉफ लॉ हमेशा पूछता है, जो कि हम लोग जानते हैं आने वाली जितनी भी चार्जेस हैं और जाने वाले। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है किरचॉफ लॉ, तो मैंने समझाया प्रीवियस वीडियो में, उसको तुम लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, भैया बाबू का ही पढ़ाया हूं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कमी गोइंग इज इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे यहाँ पे समझ लो 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 15 हो गया आने वाली करेंगे। यहाँ से बोलो 7 गई 8 गई, तो समझ लो क्या होगा इज इक्वल टू 15 15 कट कट 0। तो ये बेसिक से इस तरह काम करता है, बाकी मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा। व्हाइट स्टोन ब्रिज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो इंपोर्टेंट है यार। व्हाइट स्टोन ब्रिज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि तुम लोग के लिए अशरफ सर यहाँ पे क्यों आए, बताओ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को ये पूछेगा, अब यहाँ पे टेंडेंसी लॉ पूछ देगा, ये इसमें पूछेगा कितने चार्जेस आ रही है, कितने रेजिस्टेंस, तो ये होता है बेसिक सा, मैंने बता दिया। अब देखो इसमें देखो अल्टरनेटिंग इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें पार्ट 2 है, इसमें तुम लोग जानते हो, तुम लोग में बताने की जरूरत नहीं है, बट तुम लोग ये जानो कि पार्ट 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज 40 मार्क्स चलता है, बहुत ज्यादा। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्ली, सेमीकंडक्टर, सब इसी में से आएगा। तो इसमें से तुम लोग एक बार इस सबको एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो इधर कितना वेटेज लगता है, न्यूमेरिकल 32 क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन 16, थ्योरी 22, थ्योरी भी क्वेश्चन आता है। वैसे तुम्हें थ्योरी मतलब क्या, तुम्हें पूछ दिया अगर किरचॉफ लॉ है तो उसका डेफिनेशन लिखने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछ दिया फॉर एग्जांपल्स के लिए तुम्हारा कि हमारा जो बेसिक है गॉस लॉ क्या है, गॉस थ्योरी क्या है, तुम्हें लिखना आना चाहिए इनर चार्जेस एंड अपर चार्जेस इज इक्वल, बराबर होना चाहिए, तो ये लिखने आना चाहिए। देखो डेरिवेशन कैसे पूछ सकता है, डिराइव द मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव, कॉनकेव की दिया यहाँ पे कॉन्वेक्स भी दे सकता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी बेसिक सब पूछ सकता है। सो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकता है इसमें, इस टाइप का आपका। तो ये होता है बेसिक सा डेरिवेशन, सिर्फ दे देगा आपको निकालना रहेगा। और लेकिन न्यूमेरिकल क्या होता है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से बना के देगा, आपको सिर्फ उसमें से निकाल। तो डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत बच्चों को परेशान करता है न्यूमेरिकल, और थ्योरी तो रटते ही रहते, रटना है। तो तीनों अगर देखा जाए प्रॉब्लम है, और तीनों देखा जाए तो आसान है, बट उनके लिए जो हार्डवर्क करने वाले, लेकिन तुम लोग हार्डवर्क तो करोगे नहीं, लेकिन इसीलिए अशरफ लेकर आए। अगर तुम लोग को वीडियो में मजे आए होंगे यार, और ये मैं कहता हूँ ये जितने तुम लोग जितना मैं बताया ना, इसमें से तुम कहोगे कितना सर दिला दोगे, तो मैं कहता हूँ 100 है ना, 100 ही बोलूंगा, 100 ही बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा, बिकॉज द रीजन जो पेपर में आता है मैंने वही लेकर आया। तो यू आर लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड सो बाय बाय एवरीवन।